हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की क्लास नंबर 7। इससे पहले हम लोगों ने 6 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखा तो उन क्लासों को देखिए, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, कौन सी नदी जो बहती है वो सतपुड़ा और बिंद श्रेणी के बीच में बहती है। कौन सी नदी जो है वो सतपुड़ा और बिंद श्रेणी के बीच में बहती है। तो कौन सी नदी बहती है? तो आपकी गोदावरी बहती है, गंडक बहती है, नर्मदा बहती है, तापी बहती है। तो बिंद और सतपुड़ा के बीच में जो बहती है उसका नाम कौन सी होती? नर्मदा होती। कौन सी होती? नर्मदा होती। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, इडुक्की जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर है? तो इडुक्की गोदावरी पे है? बिल्कुल नहीं। कृष्णा पर नागार्जुन सागर ये थी। ठीक है। तुंगभद्रा ये बिल्कुल नहीं। कौन सी है? पेरियार। केरल की जो है केरियार जो है पेरियार नदी पर जल इडुक्की जल विद्युत परियोजना है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में नदी को किस नाम से जाना जाता है? खुला सीवर। गंगा, यमुना, नर्मदा और गोदावरी, किस नदी को खुला सीवर के नाम से जाना जाता है? किस नदी को खुला सीवर के नाम से जाना जाता है? तो इसमें से ये जो क्वेश्चन है ये क्या है? ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है? मिलान नहीं। गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना और चेमायुंगडुंग से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल जो है आप जानते हैं, सलाल जो जल विद्युत परियोजना है ये आपके जम्मू कश्मीर में पड़ती है। किसमें? चिनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे दुलहस्ती है, सलाल है, ये सब जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी पे। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, नदी पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है। तो पद्मा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो आप जानते हैं गंगा को, जबकि जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? और दोनों की संयुक्त धारा को मेघनार के नाम से। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, कुंडलाकार पैटर्न में नदियां बहती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, कि उत्तर से दक्षिण की ओर, कि अंगूठी की तरह, कि अनुप्रस्थ दिशा की ओर। तो ये जो कुंडलाकार जो पैटर्न में नदियां बहती है अंगूठी की तरह बहती। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन सी नदी बहती है दरार घाटी में? तो मैंने बताया, कई बार बताया, कौन सी नदी बहती है? नर्मदा बहती, तापी बहती, कृष्णा बहती। तो कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है? तो वो कौन सी बहती? नर्मदा नदी बहती। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, जबकि तापी नदी के किनारे सूरत है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? वो आपकी गोदावरी है। कौन सी होती? गोदावरी होती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बृहद गंगा भी गोदावरी को कहते हैं, जबकि कावेरी को क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, उच्चतम जल निकासी बेसिन प्रायद्वीप के साथ जुड़ा हुआ है, भारत में नदी कौन सी है? कौन सी नदी के साथ ये जुड़ा हुआ है उच्चतम जल प्रायद्वीप? ये आपका कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, बिंद सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो अभी हमने बताया था कौन सी बहती? नर्मदा बहती। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पानी जो होता है वो मीठे पानी का संसाधन नहीं है? कौन सी होती? जैसमैन होती, गंगा नदी होती, यमुना नदी होती, चिल्का झील होती। तो कौन सी नहीं होती? तो आप जानते हैं कौन सी होती है? जो मीठे पानी का संसाधन नहीं होती। मीठे पानी का जो संसाधन नहीं होती है, तो कौन सी नहीं होती? मीठे पानी का संसाधन नहीं है। तो चिल्का झील जो होती ओडिशा में, ये कौन सी होती? ये मीठे पानी की होती। गंगा नदी वो भी होती। जैसमैन, अब इसमें ऑप्शन क्या है ये चीज़ देखो, यमुना नदी में भी मीठे पानी का बात होता है। जैसमैन, ये जो जैस संबंध जो होता है इसको हम नहीं कह सकते। तो इस वाले ऑप्शन में क्या है? इस क्वेश्चन को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं, इसको वेरीफाई करा जाएगा, उसके बाद सही किया है।
उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, कौन सी नदी सबसे बड़ी कार्य करती है खेती योग्य क्षेत्र होती? गंगा। तो आप जानते हैं कौन सी नदी होती, उसका नाम आपने बहुत सुना, उसे गंगा। गंगा जो होती वो कृषि योग्य सबसे ज़्यादा। कौन कौन से? आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, पटना है, ये सब क्या है? गंगा नदी। तो ऑप्शन नंबर उत्तराखंड से निकलती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में सबसे बड़ा ताजे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़े ताजे पानी की जो झील है उसका नाम क्या होता? वुलर झील होती। कौन सी होती? वुलर झील होती। ये जम्मू कश्मीर की होती है, ठीक है। जबकि भीमताल, सात ताल, नैनीताल ये सब उत्तराखंड की, और शेषनाग, बैरीनाग ये सब कहाँ की होती? जम्मू कश्मीर की होती। डल झील भी कहाँ की होती? डल झील भी आपकी जम्मू कश्मीर की। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सी नदी जो है भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होती? तो आप जानते हैं कौन सी होती? ब्रह्मपुत्र जो होती, ब्रह्मपुत्र नदी जो होती वो भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होती। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, पहली हाइडल पावर कौन सी थी भारत में परियोजना? केरल में पल्लीवासम थी, कि तमिलनाडु में पायकारा थी, कि कर्नाटक में शिवसमुद्रम थी, कि आंध्र प्रदेश में निजाम सागर थी? कि आंध्र प्रदेश में निजाम सागर थी। तो कौन सी थी? कर्नाटक में शिवसमुद्रम जो थी वो भारत में पहली हाइडल पावर थी, परियोजना थी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान नहर का पानी प्राप्त होता है, तो आप जानते हैं किस नदी से प्राप्त होता है राजस्थान को? वो सतलज नदी से, जिसे इंदिरा गांधी नहर भी कहते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी के विवाद से है? केंद्र सरकार और कर्नाटक, केंद्र सरकार और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल और पुदुचेरी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चारों के बीच में विवाद है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, हमने बताया था। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? भारी जल संयंत्र के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, केबल उद्योग के लिए, परमाणु रिएक्टर के लिए। तो तलचर जो होता है वो आपका भारी जल संयंत्र के लिए क्या होता है? भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती? तो हमने कई बार बताया देवप्रयाग में। कहाँ मिलती? देवप्रयाग में। जबकि आपकी कर्णप्रयाग में कौन सी और रुद्रप्रयाग में? सबसे पहले कौन सा पड़ता? विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती। उसके बाद में आता है, ठीक है, उसके बाद आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में आपकी मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। कौन सी मिलती? पिंडार और अलकनंदा मिलती है, ठीक है। उसके बाद जब आता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और आपकी मंदाकिनी मिलती है। कौन मिलती? अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती। उसके बाद जब देवप्रयाग आता तो वहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो ट्रांस हिमालय से निकलती है? ट्रांस हिमालय से कौन सी निकलती है? यमुना निकलती है, सिंधु निकलती है, सरस्वती निकलती है, गंगा निकलती है। तो ट्रांस हिमालय से जो नदी निकलती है उसे सिंधु नदी कहते हैं। कौन सी? सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जो पारंपरिक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं टैंक सिंचाई के लिए? असम है, गुजरात है, तमिलनाडु है, ओडिशा है। तो कौन सा राज्य होता है? तो कौन सा होता है? वो तमिलनाडु जो होता है वो पारंपरिक टैंक सिंचाई के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस राज्य ने बनाया है सभी घरों के लिए वर्षा का जल संचयन अनिवार्य है? किस राज्य ने बनाया है? तो वो बनाया है आपके तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में जो बरसात का पानी होता है वो जल संचयन के द्वारा उसका फिर सिंचाई में प्रयोग होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो आप लोग जानते हैं टिहरी बांध जो है वो आपका किस नदी पर बनाया गया? तो आप लोग जानते हैं टिहरी बांध भागीरथी नदी पे। किस पे? भागीरथी नदी पे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कर्नाटक में जोग फॉल्स जो होता है वो किस नदी पे है? आप जानते हैं किस नदी पे होता है? तो वो आप जानते हैं शरावती नदी पे होता है। किस पे होता है? जोग फॉल जो होता है वो शरावती नदी पे होता है, ना कि सरस्वती नदी पे। शरावती नदी पे होता है, ठीक है। तो उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सियाचिन ग्लेशियर का पिघलना पानी मुख्य स्रोत है निम्नलिखित कौन सी नदियों के लिए? ब्यास, सतलज, श्योक होती। ये कौन सी होती? श्योक नदी होती और नुब्रा नदी होती। तो किस नदी के लिए बेनिफिट होता है? ये नुब्रा नदी के लिए। किसके? नुब्रा नदी के लिए।
ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी झील का नाम बताइए। भाई भारत की सबसे लंबी झील जो होती वो वेम्बनाड जो होती वो केरल की होती। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो वैकल्पिक नाम के रूप में ब्रह्मपुत्र के नाम पे, तो ब्रह्मपुत्र को आपको जमुना भी कहते हैं, जमुना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जमुना भी कहते हैं, सांगपो भी कहते हैं, सियांग, वारंगल, तो कौन कौन सी होती हैं इसके जो नाम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका देखो कौन सा हो जाएगा, जमुना, सियांग है, तो है मेघना है, मेघना भी कहते, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जमुना कहते बांग्लादेश में, सियांग है, यारुंगल है, जांगबो है, मेघना और तांसो। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी, भारत में सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है वो कौन सी होती है, तो आप लोग जानते हैं गोदावरी होती है, अभी बताया जाए जिसे बृहद गंगा कहते हैं, जबकि कावेरी को कौन सा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, यदि हांगों को चीन का शोक कहते तो बिहार का शोक किसे कहते, कोसी नदी को, जबकि दामोदर को पश्चिम बंगाल का। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, उत्तर पूर्व भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए। उत्तर पूर्व भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील होती है, उसका नाम बताइए। तो कौन सी होती है, लोकटक झील होती है, कौन सी, लोकटक झील होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, दामोदर घाटी निगम क्या है, दामोदर जो घाटी निगम होता है वो क्या होता है, दामोदर नदी घाटी जो होती है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो आपका एक वैधानिक निकाय होता है, क्या होता है, वैधानिक निकाय होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, 1 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला एक निकाय नहीं होता है, दामोदर घाटी की निजी उद्यम नहीं, ये भी तो एक वैधानिक निकाय, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी होती, तो आप लोग जानते कौन सी, गोदावरी है, अभी बताए, बहुत बार रिपीट हो गया है। उसके बाद में सांगपो तिब्बत का दूसरा नाम किसका, ब्रह्मपुत्र का, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी होती है, भाई इंदिरा गांधी नहर होती है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र कौन सा होता, तो वो भी जानते हैं, इंदिरा गांधी नहर होती है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बंगाल में कटाव को नदी घाटी को चौड़ा कौन करता है, तो वो किस, तो पार्श्वजंग में होता है कि लंबवत में होता है कि साइड कर्व में, मिड कर्व में होता है, तो किस में ये होता है, किस में ये होता है, किस में जो होता है वो हो, तो ये होता है पार्श्वजंग में, किस में होता है, पार्श्वजंग में, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो होता है नदियों का संगम होता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नहीं, गंगा सतलज नहीं, ब्रह्मपुत्र, चिनाब, रावी और सतलज, कौन सा होता, ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा, कौन सा होता है इसका राइट आंसर, तो किसका होता है, तो देखो ब्रह्मपुत्र, अच्छी नदियों का उद्गम स्थल एक पूछा, तो तिब्बत में वो ब्रह्मपुत्र, सिंध और सतलज का होता, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, पंजाब में बड़ी संख्या में पानी खींचने वाली नहरें कौन सी होती हैं, कौन सी नदी से खींची जाती है, तो बताइए, झेलम से, चिनाब से, ब्यास से, सतलज से, तो किससे खींचा जाता है, तो सबसे ज़्यादा इसमें खींचा जाता है सतलज नदी से, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री क्या होता, आंध्र में नदी घाटी प्रदेश है कि मानव रहित स्टेशन में स्थित, अंटार्कटिका में स्थित है कि नदी का दूसरा स्रोत है, ये भाई मानव रहित स्टेशन जो होता है अंटार्कटिका में, उसका नाम होता है दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, वह क्षेत्र जो गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच में जल विभाजन करती उसे कौन सी कहते हैं, हरिद्वार, नामचा बरवा, अलकनंदा या अंबाला कहते, तो उसे किस नाम से जानते, तो उसे हम कहते हैं किस नाम से, अंबाला कहते हैं, किसके, गंगा और सिंधु के बीच में अंबाला, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से फरक्का निर्माण का उद्देश्य नहीं, बहते हुए पानी की जांच करना बांग्लादेश के लिए, कि कोलकाता की सिल्टिंग की जांच करना, कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना, कि गंगा नदी में नेविगेशन को सुगम बनाना, ये नहीं होता, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, दक्षिण प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी होती, भाई गोदावरी होती, कौन सी, गोदावरी। अच्छी, दूसरी सबसे बड़ी पूछा है, कौन सी पूछा, दूसरी सबसे बड़ी, तो गोदावरी होती, नदी बेसिन होती, भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी, गोदावरी। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है,
अगला प्रश्न पूछा गया, भारत की सबसे लंबी झील, भैया वेम्बनाड झील होती, कौन सी? केरल की वेम्बनाड, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला, जहाँ पर भागीरथी, भाई कितनी बार बताया, कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं बताओ, कहाँ मिलती है? ये बताइए कहाँ मिलती हैं? तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। किस नदी बेसिन द्वारा साझा किया जाता है भारत से 10 से अधिक राज्यों को? तो किस नदी बेसिन द्वारा, वो जानते हैं कौन सी नदी बेसिन के द्वारा साझा किया जाता है? तो आप जानते हैं किस नदी के द्वारा? गंगा के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, कौन सी नदी जो होती है वो डेल्टा नहीं बनाती? भाई तापी नहीं बनाती। कौन सी नहीं बनाती? तापी नहीं बनाती, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, प्रायद्वीपीय भारत में एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी होती है? वो जानते हो, कावेरी होती है। उसी के लिए तो विवाद चलता है 148 का 2 वाला। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भाखड़ा नांगल जो परियोजना थी वो सतलज नदी पे, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद जानते हो आप किसके नदी के किनारे? वो साबरमती के। किसके? साबरमती के, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक करना। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।